आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट प्रोग्राम के बारे में। क्या होता है ये, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है सीएनसी क्या होती है। सीएनसी में एक मशीन टूल होता है जिसको कि गाइड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। और ये जो कंट्रोल यूनिट होती है केवल मशीन टूल को ही नहीं गाइड करती, और भी बहुत सारे ऑक्सिलरी फंक्शंस, जैसे कि कूलेंट को कब फ्लो करना है, वर्क टेबल को कहाँ होना है, और मशीन टूल की पोजीशन क्या रखनी है, ये सारी जो कंट्रोल की काम होता है ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। और ये सब इसको इनपुट कहाँ से मिलता है, इनपुट के लिए हम इसके लिए पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। पार्ट प्रोग्राम के थ्रू हम इसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिसको कि कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है और इस सारे इन्फॉर्मेशंस को डिफरेंट टाइप्स की कंपोनेंट्स को पहुंचाता है। तो ये पार्ट प्रोग्राम का काम ये होता है। अब देखिए, पार्ट प्रोग्राम क्या होता है। जैसे कि हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने होती हैं, कोई भी पार्ट, जैसे कि पार्ट प्रोग्राम ही इसको क्यों बोलते हैं ये देख लीजिए। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें कोई भी वर्क पीस बनाना है, तो वो जो वर्क पीस होता है वो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स से मिलके बना होता है। तो किसी एक पार्ट को बनाने के लिए जो प्रोग्राम हमको बनाना पड़ता है उसको बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम। ये जो पार्ट प्रोग्राम होता है ये एक कोडेड लैंग्वेज होती है, कोडेड लैंग्वेज होती है। अब जैसे कि जो हमारे पास पार्ट था, अब वो पार्ट किस शेप का बनेगा, ये पार्ट हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में था, अब हमें इसको कुछ इस शेप में बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें 2 ड्रिल भी करने हैं। देन इन सारे ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस वे में करना पड़ता है। तो जो पार्ट प्रोग्राम होता है ये इस तरह की कोडेड लैंग्वेज में लिखा होता है कि ये इस कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप वे में, कि पहले ये स्टेप करना है फिर अगला स्टेप करना है। तो ये कोडेड लैंग्वेज में लिखा होता है। और ये जो जिस लैंग्वेज से मिलके बना होता है, जो इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं एनसी वर्ड्स। एनसी वर्ड्स देखिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं। एनसी वर्ड्स को बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल वर्ड्स, अल्फ़ा न्यूमेरिकल वर्ड्स। देखिए, अल्फ़ा से समझिए आप अल्फ़ाबेट्स, जितने भी ABCDEFGH A to Z तक जितने भी नंबर्स हो गए उनमें से नंबर्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और न्यूमेरिकल वर्ड से आप समझिए जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और उसके बाद जो है जो सिंबल्स होते हैं, कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, इन सभी सिंबल्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कोडेड लैंग्वेज बनाते हैं। और ये जो एक आपका एनसी वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं G00, ये आपका जो हो जाता है एक एनसी वर्ड हो जाता है। ये एनसी वर्ड किसी एक स्पेसिफिक एक्शन को, किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को दिखाता है। G01 अगर कर दिया हमने तो ये किसी दूसरे ऑपरेशन को दिखाएगा। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं एनसी वर्ड्स होते हैं। तो पहले इसी को समझ लेते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के एनसी वर्ड्स होते हैं कितने टाइप के एनसी वर्ड्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए कि देखिए कुछ G कोड्स होते हैं, कुछ एक M कोड होते हैं, कुछ एक N कोड होते हैं, और इसके बाद देखिए कुछ IJK कोड्स होते हैं, FST कोड होते हैं, XYZ कोड होते हैं। देखिए इन सभी कोड का यूज़ क्या क्या होता है। G कोड क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर G कोड के कुछ फॉर्म्स हैं, G00 लिखते हैं, G01 लिखते हैं। इसको एक हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पर एक वर्क पीस ले लिया और हमें इस पॉइंट पर इसकी ड्रिलिंग करनी है। देन आपका जो ड्रिल टूल होगा वो क्या करेगा, इसमें एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ही तो जाएगा। ये आपका ड्रिल जो होता है ये मूव कर रहा होगा, और ये जो ड्रिल मूव करेगा पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आएगा, फिर जो है धीरे धीरे जो अपनी डेप्थ पर पहुँचेगा। ये आपका वर्क पीस है, फिर ये अंदर फेड करेगा, और तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा तो इसको बोलेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इस वर्ड को यूज़ करते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो क्या होता है, इंटरपोलेशन जो होता है ये टूल की मूवमेंट की डायरेक्शन को दिखाता है कि जो टूल का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में है या सर्कुलर डायरेक्शन में। सर्कुलर डायरेक्शन में कैसे, जैसे आपको कोई आर्क का शेप बनाना हो, ये यहाँ पर मान लो आपका टूल होता, ये टूल था आपका, ये टूल था। अब आपको इसको इसे बिल्कुल फेड नहीं करना है, यहाँ पर आपको
ये इसके आर्क का फॉर्म का बनाना है। टूल जो है आपका ऐसा मूव कर रहा है, पहले टूल यहाँ होगा, फिर यहाँ, एक आर्क के फॉर्म का बनाएगा, तो इसको बोलेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो आप समझ गए होंगे इंटरपोलेशन क्या होता है। तो अगर आपका जो टूल है वो लीनियरली फिट कर रहा है, लीनियर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में तो है ही, लेकिन ये जो लीनियर फेड हो रहा है वर्क पीस में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग G01 से। इसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन ऑफ टूल, लीनियर इंटरपोलेशन। अब यहाँ पर अगर आपका सर्कुलर वे में हो रहा होता है तो इसको बोलते हैं G02, इसको बोलते हैं G02, इसको बोलते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा G03, तो इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन। और जो G00 होता है, जब ये कोई वर्क नहीं कर रहा होता, केवल मूव कर रहा होता है, हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना होता है, तो इसको बोलते हैं रैपिडली मूव ऑफ टूल। अब जैसे कि क्या है, अब हमेशा तो हमको ड्रिलिंग करनी नहीं होती, कहीं ये इस पोजीशन पे होता है, फिर हमको उस लोकेशन पर लाना होता है, फिर ड्रिल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोड यूज़ करते हैं G00। जितने टाइम तक वो उस पोजीशन तक आता है उसके लिए कोड यूज़ करते हैं G00। तो आपको समझ में आ गया होगा जी कोड क्या होता है। और जी कोड को हम लोग प्रिपरेटरी कोड भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जी कोड क्या होता है। एक कोड यूज़ होता है एम कोड। एम कोड क्या होता है, ये मिसलेनियस फंक्शंस को दिखाता है। और ये आप समझ लीजिए जी कोड जो ये है, केवल ये इंटरपोलेशन नहीं, और भी बहुत सारे मूवमेंट को दिखाता है। ये केवल आपको समझने के लिए था कि जी कोड क्या क्या होता है। और एम कोड जो होता है ये मिसलेनियस टाइप के फंक्शन को दिखाता है, ऑक्सिलरी फंक्शन, जैसे कि कूलेंट के फ्लो को दिखाना हुआ तो उसको दिखाते हैं M08 से। अब जैसे कि अब ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करने की वजह से ये हीट भी होगा, तो आपको कूलेंट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कूलेंट जब यहाँ पर फ्लो होता है तो उसको हम लोग M08 कोड से शो करते हैं। M08 कोड का मतलब ये होता है कि जो कूलेंट है वो ऑन है, और अगर कूलेंट ऑफ करना है तो उसके लिए लिखते हैं M09। ये हो जाता है आपका कूलेंट ऑफ। ये भी समझ में आएगा आपको, कूलेंट ऑन ऑफ। और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं मिसलेनियस टाइप के जो फंक्शंस हो जाते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शंस, उनको जो दिखाना पड़ता है हमें, उसको शो करते हैं एम कोड से। अब इसके बाद आता है एक एन कोड। देखिए एन कोड को हम लोग समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, इसको बाद में समझते हैं क्या होता है। देखिए एनसी वर्ड जो होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के एनसी वर्ड हैं। अगर इसको एक सीक्वेंस वे में डिफरेंट टाइप के एनसी वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ एनसी वर्ड्स को लिखा जाता है, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं। और हर ब्लॉक को पहचानने के लिए यहाँ पर एन यूज़ किया जाता है। जब एन चेंज होता है तो वहाँ पर ब्लॉक चेंज हो जाता है। आई जे के कोड क्या होता है, जैसे कि आपको कोई सर्कुलर शेप बनाना होगा, तो सर्कुलर शेप बनाना होगा तो सेंटर भी आएगा। उस सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आई जे के, ये एक तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आई जे के कोड्स यूज़ करते हैं। एफ एस टी कोड क्या होते हैं, देखिए एफ से आप समझिए फीड रेट, जैसे कि टूल भी हो रहा होगा, फीड किस रेट से हो रहा है, इसको बोलते हैं फीड रेट, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एस क्या होता है, अब जो आपका टूल है वो मूव कर रहा होगा, स्पिंडल इसे रोटेट कर रहा होगा, उसका स्पिंडल रेट क्या है, इसको दिखाते हैं एस कोड से। फिर एक कोड आता है टी कोड। टी कोड जो होता है वो टूल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, ये तो हमने एक ड्रिल यूज़ किया, अब अदर किसी ऑपरेशन के लिए कोई अदर टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हर टूल पर एक नंबर होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर टी कोड यूज़ करते हैं, टूल आइडेंटिफिकेशन। और एक्स वाई जेड कोड देखिए, जिस तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो इन सभी, अब जैसे कि हमें अब कोई भी हमें ऑपरेशन करना है तो किस पॉइंट पर करना है, उसके लिए हमें लोकेशन चाहिए होगी, तो लोकेशन जानने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। एक्स जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाता है, वाई जो होता है वाई कोऑर्डिनेट को दिखाता है, और जेड जो होता है जेड कोऑर्डिनेट को दिखाता है। अब देखिए एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। यहाँ पर हम, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी वर्क पीस होता है, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर ड्रिल करना है, इस पॉइंट पर ड्रिल करना है, हमें मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 20 30, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कहीं 0 0 होगा, ये मान लो आप 0 0 है, और ये आपका कुछ इस तरह से ये एक्सिस बना हुआ है। यहाँ पर ये 20 है, और यहाँ पर ये 20, यहाँ पर ये 30, और यहाँ पर ये 40, यहाँ पर ये 50, और यहाँ पर 30, यहाँ पर ये 40। तो आप देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 40, ये इस तरह से मीट कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 40 50। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टूल जो था पहले यहाँ पर था, एक कोऑर्डिनेट ये था 20 30, और एक कोऑर्डिनेट ये है 40 50।
ये मानो आपका इनिशियली जो टूल था वो यहाँ पर था, फिर उसके बाद इस पोजीशन पर पहुँच गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, फिर इसको एक दूसरा ऑपरेशन करना है, इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर पोजीशनिंग करने के लिए भी, ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, अब पोजीशनिंग यूज़ करने के लिए, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए भी दो मेथड्स होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, एक होती है इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए क्या होता है, ये जो आपका 0 0 है ना, ये आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानते हो 0 0 हर एक पॉइंट के लिए। जैसे आपकी ये इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, इसके लिए भी ये रेफरेंस 0 0 ही है और इसके लिए भी ये रेफरेंस यही वाला पॉइंट है। तो ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। अब अगर एक दूसरा टर्म आता है यहाँ पर पोजीशनिंग का, इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग। इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग के लिए क्या होता है, जैसे आपका टूल यहाँ पर था, अब ये टूल आपको यहाँ पर जाना है, तो इसके लिए क्या होगा, ये आपको पता था, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 है, ये भी 20 है। यहाँ से 20 यूनिट बढ़ रहा था, यहाँ से भी 20 यूनिट बढ़ रहा था। तो इसके लिए क्या होता है, जब ये फाइनल पोजीशन वाला जो दूसरी पोजीशन होती है, इसके लिए हम लोग इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये इसको लेते हैं। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग 40 50 नहीं लेंगे इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग में। ये था आपका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। अब अगर इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग के बारे में हमें बात करना है, तो इसके लिए ये पहला कोऑर्डिनेट तो 20 30 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट इससे जितने डिस्टेंस पर है, इससे कितने डिस्टेंस पर है, 20 20। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग क्या होता है। अब जैसे कि एब्सोल्यूट के लिए भी आपका रेफरेंस यही था, तभी तो ये 40 50 था। अब अगर यहाँ पर आप इसको रेफरेंस मान लें, इसको 0 0 मान लें, तो आपको ये पता करना होता है कि आप यहाँ से कितना चलेंगे, तो इसके लिए ये कोऑर्डिनेट हो जाता है 20 20। तो ये तो एक दूसरा था आपका पोजीशनिंग किस तरह से करते हैं। अब फिर अपने एनसी वर्ड्स पर पहुँचते हैं। हमने पढ़ा एनसी वर्ड्स को, एनसी वर्ड्स में हमने मिसलेनियस पढ़ लिया, मिसलेनियस टाइप्स के एनसी वर्ड्स पढ़ लिए, जैसे कि जी कोड होता है, एम कोड होता है, एन कोड है, एफ कोड है, एस कोड है, टी कोड है, एक्स है, वाई जेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनसी वर्ड्स हो गए। और ये देखिए जो एनसी वर्ड्स होते हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, प्रोग्राम बनाने के भी कई सारे मेथड्स होती हैं। ये जो हम इन वर्ड्स को यूज़ करके जो मेथड इन वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, इस मेथड को बोलते हैं वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, वर्ड एड्रेस कोडिंग बोलते हैं इसको। और डिफरेंट टाइप्स के ऐसे प्रोग्राम बनाने की मेथड्स होती हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलेंगे वर्ड एड्रेस कोडिंग। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि वर्ड एड्रेस कोडिंग बनाते कैसे हैं। देखिए एग्जांपल हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। हमें एक वर्क पीस दिया गया है और एक कोऑर्डिनेट दिया गया है इस पर, किसकी किस पोजीशन पर हमें ड्रिल करना है, हमें एक ड्रिल करना है। और पोजीशन के लिए हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया गया है 2.0, 3.1, 4.9, ये हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है और हमें इस पॉइंट पर ड्रिल करना है। अब देखिए जो आपका ये वर्क पीस है ना, ये किसी बेड पर रखा होगा, टेबल पर रखा होगा और यहाँ पर ऊपर जो है स्पिंडल घूम रहा होगा। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में से मूव कर सकता होगा। एक्स कोऑर्डिनेट में ये ऐसे मतलब ये जो आपका वर्क पीस है ऐसे कभी मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है पोजीशन में लाने के लिए। और ये वाई कोऑर्डिनेट्स हो गया और जो ऊपर से चलेगा ये आपका जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो अब ड्रिल करना है तो अब हमें डेप्थ भी पता होना चाहिए कि किस डेप्थ तक हमें ड्रिल करना है। तो ये तो आपका हो गया जेड डायरेक्शन, जो ऊपर वाला हो गया आपका, ये हो गया जेड डायरेक्शन, और जो नीचे वाला हो गया उसको बोलेंगे निगेटिव जेड डायरेक्शन। तो आपको निगेटिव जेड डायरेक्शन में आपको 10 mm तक ड्रिल करना है। ठीक, ये दे दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर फीड रेट भी दिया गया है आपको। फीड रेट क्या है, 52 mm/min। और जो हमको यहाँ पर ड्रिल करनी है वो कूलेंट ऑन रख के करनी है। और जब ड्रिल हो जाएगा तो हम इसको फास्टली रिमूव कर देंगे, मतलब ड्रिल को तुरंत ही निकाल लेंगे तेज़ी से, फास्टली रिमूव। तो अब देखिए अब हमें अगर ड्रिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे ड्रिल करने के लिए। पहला स्टेप क्या होगा, टूल आपका है, ये आपका है टूल और ये आपका कहीं वर्क पीस है। वर्क पीस पर हमें कोऑर्डिनेट पता है। अब हमें इस टूल को इस कोऑर्डिनेट तक लेकर जाना है। तो पहला प्रोसेस क्या करेंगे, इस टूल को इस कोऑर्डिनेट तक लेके जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे, ये फास्टली मूव हो रहा होगा, ये आपकी यानी पहली कंडीशन। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी,
दूसरी कंडीशन में हम लोग ये करेंगे कि आपका जो ये ड्रिल था, ये ड्रिल इस पोजीशन तक पहुंच गया। अब ड्रिल यहाँ से ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हो जाएगी ड्रिलिंग स्टार्ट, ड्रिलिंग स्टार्ट। ये पहला जो आपका था ये पोजीशनिंग करने के लिए था, ठीक। और यहाँ पर जो मतलब सभी को एक पोजीशन पर लाने के लिए उस फिक्स्ड कोऑर्डिनेट पर। अब थर्ड क्या करेंगे, आपका ड्रिल हो गया 10 mm तक। इसके बाद क्या करना है, इस ड्रिल को फास्टली रिमूव कर लेना है और फास्टली रिमूव करके दूसरे ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा फास्टली रिमूव। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, तो 3 ऑपरेशन है। 3 ऑपरेशन के लिए 3 अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे। हमने क्या बताया था, डिफरेंट टाइप के एनसी वर्ड हैं। एनसी वर्ड को अगर आप एक ग्रुप में लिखें तो उसको बोलते हैं ब्लॉक। अगर इसको आप ग्रुप में लिख दें इस एनसी वर्ड्स को तो इसको बोलेंगे ब्लॉक। तो पहला ब्लॉक बनाते हैं इस ऑपरेशन के लिए जो हमको टूल को अपनी पोजीशन पर लाना है, दूसरा जब ड्रिल करना हो, और तीसरा जब फास्टली रिमूव करना हो। देखिए अभी हमने कोड पढ़ा था, जब हमें फास्टली मूव करना होता है टूल को तो उसके लिए कोड यूज़ करते हैं G00, ठीक। तो ये शो करता है कि टूल जो है आपका फास्टली मूव हो रहा है। अब ये इसको कहाँ तक लाना है, इस पोजीशन तक लाना है। पोजीशन हमें दी गई है ये, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे x, और यहाँ पर आप चाहें तो प्लस भी लगा सकते हैं क्योंकि प्लस में है, और चाहें तो ना भी लगाएं। 2, y की पोजीशन दी है 3.1, z है 4.9। आपका ये कोऑर्डिनेट तक पहुँच गया। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो कोई फीड रेट तो है नहीं, कहीं यहाँ पर फीड तो कर नहीं रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे फीड 0। तो ये आपका ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक को पहचानने के लिए यहाँ पर एम कोड का यूज़ करते हैं, सॉरी एन कोड का यूज़ करते हैं। एन लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे N15। अब देखिए N15 क्यों लिखा जाता है, देखिए ये जो होता है ये तो पहला ब्लॉक हो गया। आज जब दूसरा ब्लॉक लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, इसके लिए जब लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे N20, या फिर लिख सकते हैं, या इसके अलावा लिख सकते हैं N15 में आप 10 ऐड कर दीजिए तो 25। तो ये क्या होता है, या तो 5 की डिफरेंस पे लिखा जाता है जो N होता है, या आपका या तो 5 की डिफरेंस पे लिखा जाता है या तो 10 के डिफरेंस पे लिखा जाता है। मतलब पहला ब्लॉक अगर 5 है, दूसरा ब्लॉक 10 होगा। पहला ब्लॉक में अगर N लिखा हुआ है 20 तो इसमें लिखेंगे 30। आप 5 10 कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि आपका ये एक ब्लॉक है और दूसरे में 5 का डिफरेंस है, तो अगर आपको ये ऑपरेशन मिला, आपने जो है दूसरा ऑपरेशन ये करना है, अगर इसमें हमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई एक और ब्लॉक जो है यहाँ पर इंसर्ट करना है, हमें कुछ चेंजिंग करनी है प्रोग्राम में, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकें, इसके लिए यहाँ पर नंबर में 5 या 10 का यहाँ पर डिफरेंस रखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि क्यों 5 और 10 का डिफरेंस रखा जाता है। फिर अब जो यहाँ पर हम क्या कर गए, हमारा टूल कहीं था, हम इसको इस पोजीशन तक ले आए, इसके लिए हम ये कोड यूज़ करेंगे। और ये जो पूरा हो गया ना, ये आपको इसको बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक बोल सकते हैं या इनपुट बोल सकते हैं। अब ये इनपुट को जो होता है हम लोग को प्रोग्राम इनपुट डिवाइस के थ्रू कंट्रोल यूनिट में इंसर्ट करते हैं। देन अब ये नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पर ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए आप देखो दूसरा ब्लॉक को शो करता है। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको एक लीनियर में वे में ले जाना है, तो इसके लिए लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हमने कोड पढ़ा था G01 कोड यूज़ होता है, ठीक। अब इसके बाद पोजीशन तो वही है, तो आप पोजीशन दोबारा लिख लीजिए 2.0, y की वैल्यू 3.1, z की वैल्यू 4.9। या आप इस कोऑर्डिनेट पर ही हैं, लेकिन आपको z कोऑर्डिनेट में भी जो है यहाँ पर आपको पता था 10 mm तक अंदर जाना है, तो z का कोऑर्डिनेट 4.9 नहीं, अब आपको यहाँ पर -10 mm लिखना है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए ये z अलग है, यहाँ पर y की वैल्यू 3.1 और z की वैल्यू -10। ये हो गया। अब फीड रेट भी कुछ है आपका, अब फीड से आपको जाना है, तो जो फीड इसके बाद लिखेंगे 52 mm, mm भी नहीं लिखना है आपको, केवल नंबर्स लिखने हैं 52। और कूलेंट भी ऑन रखना है, तो कूलेंट को ऑन रखने के लिए जब हम लोग इसको दिखाना होता है तो इसको बोलते हैं M08। अभी हमने पिछले में पढ़ा है, तो इसका जब आप लिखोगे सही से तो क्या आ जाएगा, N20 G01 X 2.0 Y 3.1 Z -10 F52 M08। ये हो गया आपका ब्लॉक, हो गया दूसरा ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक क्या है, अब आपने ड्रिल कर लिया, अब आपको ड्रिल को फास्टली रिमूव करना है, तो जब फास्टली रिमूव करना है फिर यही कोड आएगा। और जो दूसरा एक तीसरा ब्लॉक होगा उसके लिए लिखेंगे, हम 5-5 के डिफरेंस पे चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद आएगा 15 5 20 और 5 25।
यहाँ पर लिखेंगे G00। अब देखिए x और y के कोऑर्डिनेट तो वही हैं, x 2.0 y 3.1 z। अब हमें -10 में तो ड्रिल कर लिया, अब फिर उसी पोजीशन पर जाना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जो हमारे पहले वाली पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन 4.9। इसके बाद इसका जो फीड रेट होगा ये फिर 0 हो गया, अब कोई नहीं फीड कर रहा है। उसके बाद जब हमें कूलेंट ऑफ करना है, अब तो हमारा ऑपरेशन हो गया, तो इसके लिए यूज़ करेंगे M09। तो ये देखिए आपका हो गया तीसरा ब्लॉक। तो ये हमारे पास कितने ब्लॉक्स हो गए, एक ये ब्लॉक हो गया, एक ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। अब देखिए किसी भी आपको ड्रिल ऑपरेशन करना हो, यही तीनों जो हैं आपको ब्लॉक यूज़ करने पड़ेंगे, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। ये क्या एक साइकिल में चल रहा है ना, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर इन तीनों को ही हम किसी एक नंबर से दिखाएं और वो एक किसी और अलग ब्लॉक से दिखाएं जिसको बोलते हैं 81, इनका एक कॉमन फॉर्म दिखा सकते हैं हम इसको G81 थे, तो इसको बोलेंगे कैंड साइकिल। एक टर्म ये अक्सर आता है आपको, कैंड साइकिल क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कैंड साइकिल क्या होता है। कैंड साइकिल क्या था कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमने ऑपरेशंस किए, इन सभी को एक अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो G81 इन तीनों ब्लॉक्स को अकेले रिप्रेजेंट करता है। ये एक सिंगल ब्लॉक होता है, सिंगल NC वर्ड से बना होता है, जो कि इन तीनों ऑपरेशंस को नॉर्मली, अब जैसे आपको ये इतना पूरा लेंदी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको यूज़ करना है हमें तो G81। और भी इसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, G82 होता है, G83 होता है, G86 होता है। तो ये जो केवल एक ब्लॉक होते हैं ना, केवल एक ही ब्लॉक में एक ही वर्ड लिखा होता है NC वर्ड, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैंड साइकिल। क्यों साइकिल बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं साइकिल के वे में है, पहले हमें यहाँ पर पोजीशनिंग करनी, फिर ड्रिलिंग करनी, फिर जो है यहाँ पर इस टूल को मूव कर लेना। अब क्या होता है, ये ड्रिल तो जिस तरह से हमने ड्रिल किया है, अगर यही ड्रिल हमें सेम टू सेम कहीं और किसी पार्ट बनाने के लिए करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली हम कोड यूज़ करेंगे G81। इतना लेंदी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे G81। तो ये होता है कैंड साइकिल। अब देखिए ये जो था, ये एक फॉर्मेट बोलते हैं इसको, ये एक तरह के फॉर्मेट में लिखा है कि पहले N है, फिर G है, फिर X है, यहाँ पर NG वर्ड यूज़ किए गए हैं, XYZ हैं, FM कोड्स यूज़ किए गए हैं। अब ये तो एक फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, क्योंकि वर्ड एड्रेस कोडिंग कर रहे हैं। और भी ये डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग होती है, और भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फॉर्मेट होते हैं। ब्लॉक ये जो हमने बनाया, ये भी कई फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं ब्लॉक फॉर्मेट कितने टाइप का होता है। ब्लॉक फॉर्मेट देखिए, अभी अभी मैंने जो हमने पढ़ा वो था वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। एक इसके बाद दूसरा आता है टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट, लास्ट में है फिक्स्ड सीक्वेंशियल फॉर्मेट। तो देखिए वर्ड एड्रेस फॉर्मेट आपने अभी अभी पढ़ा क्या होता है, हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। N15 जनरली सा कोई भी मैं ले रहा हूँ, फिर इसके बाद G00, X 2.5, Y 3.0, Z 2.9 और F दिया गया है आपको 0। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स। अब अगर आप इनको हटा दें और इनको हटा के टैब से रिप्लेस कर दें, टैब 15, टैब 00, टैब 2.5, टैब 3.0, टैब 2.9, टैब 0, तो इसको बोलते हैं टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। अब अगर आप टैब भी हटा दो तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड सीक्वेंशियल फॉर्मेट। 15, 00, 2.5, 3.0, फिर इसके बाद 2.9, फिर यहाँ पर 0। तो ये जो हो जाता है आपका, इसको बोलते हैं फिक्स्ड सीक्वेंशियल फॉर्मेट। ये जो था आपका ये टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट, और ये जो जिसमें वर्ड यूज़ हो रहे थे इसको बोलते हैं वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक फॉर्मेट कितने टाइप्स में लिखे जाते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट की प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाता है। हमने वर्ड एड्रेस कोडिंग पढ़ ली कि वर्ड एड्रेस कोडिंग बनाते कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोड्स को यूज़ करके। ये तो हो गई हमारी एक मेथड प्रोग्राम बनाने की, मेथड फॉर पार्ट प्रोग्राम, फॉर मेकिंग पार्ट प्रोग्राम। वर्ड एड्रेस कोडिंग हमने पढ़ ली, किस तरह से बनाते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो है कई टाइप्स होते हैं, बस इसके केवल ओवरव्यू देखना है कि कितने टाइप्स के हमारे पास हम जो है
कितने मेथड्स हैं पार्ट प्रोग्रामिंग बनाने के। तो देखिए एक आता है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। देखिए मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है मतलब हमें सारा कुछ जो है मैनुअली करना है। इसके लिए हम लोग पंच टेप बनाते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बनाते हैं। पंच टेप हमने पहले ही बताया कि पंच टेप एक टेप होता है और जिसमें कि होल्स किए होते हैं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो हमें ऑपरेशन करना होता है। तो ये था मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। इसके लिए हम लोग जो ऑपरेशंस करने होते हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज वे में एक मैन्युस्क्रिप्ट की तरह तैयार कर लेते हैं, फिर उसको कंट्रोल यूनिट में फीड करते हैं। ये हो जाती है आपकी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग या बोलते हैं इसको कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। देखिए कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या था, मैनुअल में आपने सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन था खुद मैनुअली किया, लेकिन अगर इसको कंप्यूटर की मदद से करते हैं तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है तो इससे हम लोग जनरली स्मूथली बना सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस है MDI। MDI क्या होता है, इसको बोलते हैं मशीन मैनुअल डेटा इनपुट। क्या होता है, CNC मशीन पर जस्ट उस साइट पर जहाँ पर CNC मशीन लगी हो उस पर अगर हम मैनुअली डेटा को इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पंच टेप का यूज़ नहीं होता, तो इसको बोलते हैं मैनुअल डेटा इनपुट। और इसके बाद नेक्स्ट है NC प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग कैड या कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू। कैड या कैम सॉफ्टवेयर, देखिए कैड और कैम दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज़ करके प्रोग्राम बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग थ्रू कैड या कैम। कैड का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, और कैम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करके प्रोग्राम बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं NC प्रोग्राम बाय द कैड और कैम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्राम। देखिए कंप्यूटर ऑटोमेटेड पार्ट प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेड में भी आपको सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑटोमेटेड में क्या होता है, सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपने जो भी चेंजेस करने हैं ये सारा खुद ही कंप्यूटर करता है, लॉजिकली सर्किट्स लगे होते हैं। इसके थ्रू आप कंप्यूटर ऑटोमेटेड थ्रू के भी पार्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होंगे जिससे हम की पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ लिया, हमें ये पढ़ लिया कि पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक स्टेप वाइज वेज में, और हमने वर्ड एड्रेस फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लिया। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट किस तरह का होता है, फिक्स सीक्वेंशियल फॉर्मेट को पढ़ लिया, और एक टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। ये 3 तरह के फॉर्मेट्स के आप ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक बनाने की मेथड्स हैं ये। और इसके बाद आपने ब्लॉक बना लिया, तो ये तो था वर्ड एड्रेस कोडिंग। अब ये तो एक तरह की प्रोग्रामिंग हो गई, अगर डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग करनी हो तो इसलिए अभी हमें पढ़ा मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कैड कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं, ये था। अब ये देखिए ब्लॉक में ही हमने पढ़ा था कैंड साइकिल क्या होता है। अगर एक टर्निंग हमें ड्रिलिंग करनी होती है तो उसके लिए जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं एक साइकिल में हो रहे होते हैं, उनको अगर एक सिंपली नंबर से दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं G81 कोड। और भी ये डिफरेंट टाइप्स के कोड होते हैं, G82, G83, G86 तक होते हैं, ये उसको बोलते हैं हम लोग कैंड साइकिल। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, एक ओवरव्यू टाइप का ये है आपका पार्ट प्रोग्राम का। अब ये पार्ट प्रोग्राम आपका बन गया। पार्ट प्रोग्राम इसको मशीन कंट्रोल यूनिट में फेड करते हैं, ये अदर ऑक्सिलरी फंक्शंस को शो करता है, उनको गाइड करता है, मशीन टूल को गाइड करता है, और भी जो ऑक्सिलरी फंक्शंस होंगे जैसे कि कूलेंट का फ्लो कब करना है, और जैसे वर्क टेबल को कैसे मूव करना है, मशीन टूल के जो स्पिंडल की रेट होगी वो क्या होगी, फीड रेट क्या होगी, इन सबको यही डिसाइड करता है। जैसा कि हमने पार्ट प्रोग्राम में बना के दे दिया है, अब इस प्लान को ये उसी के अकॉर्डिंग इससे मशीन टूल के कंट्रोल के थ्रू करता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा था CNC में जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर में होता है, माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में होता है कंट्रोल यूनिट। और ये जो सारा डेटा हो रहा होता है ना, आपको ये शो हो रहा होता है डिस्प्ले यूनिट पर, जिसको कि मॉनिटर भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में CNC से रिलेटेड कुछ अदर टॉपिक को पढ़ेंगे।